हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। जो वेव है उसका मतलब होता है एक कर्व जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेव है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे हम जो y है उसको अलोंग y एक्सिस लिखेंगे और जो टाइम t है उसको अलोंग x एक्सिस लिखेंगे। तो ये जो है हमें एक कर्व देगा। उस ग्राफ को जब हम देखेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा और ये जो कर्व है वो हमें वेव फॉर्म रिप्रेजेंट करके देता है, यानी कि वो जो है वेव फॉर्म है। अब ये जो वेव फॉर्म है वो ट्रांजिएंट हो सकता है या कंटिन्यूअस हो सकता है। ट्रांजिएंट का मतलब है टेम्परेरी। ये जो वेव फॉर्म है वो टेम्परेरी हो सकता है या कंटिन्यूअस हो सकता है। जो ट्रांजिएंट वेव फॉर्म है उसको हम पल्स कहते हैं और जो कंटिन्यूअस वेव फॉर्म है उसको हम वेव ट्रेन कहते हैं। हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच है। एक धागा है जिसको हमने खींच के रखा है। हॉरिजॉन्टली मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमने उसको खींच के रखा है। जो एक एंड है स्ट्रिंग का उसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ टाइटली अटैच किया है और दूसरे एंड को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। पल्स को इनिशिएट करने के लिए हम अपने हैंड को क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। जिसने स्ट्रिंग को पकड़ा है उसको अप एंड डाउन मूव करेंगे। तो जब हम अप एंड डाउन मूव करते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है, पल्स प्रोड्यूस होता है जो कि किसी स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव करेगा। सपोज करते हैं वो स्पीड है c और ये जो चीज़ है वो फिगर फर्स्ट में दिखाया है। नाउ अगर हम अपने हैंड को अप एंड डाउन मूव करेंगे तो हमें मिलेगा वेव ट्रेन या कंटिन्यूअस वेव जो कि फिगर सेकंड में दिखाया है। यहाँ पे पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें अप और डाउन मूव करना है अपने हैंड को। कंटिन्यूअस वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली अपने हैंड को मूव करना है अप एंड डाउन। ये जो है हमारा सिंपलेस्ट केस है वेव का। जो वेव है स्ट्रिंग पे वो हमारा सिंपलेस्ट केस है वेव का। और ये जो वेव है वो एक वन डायमेंशनल वेव है, यानी कि एक ही एक्सिस में मूव करेगा। जो वेव प्रोड्यूस होता है वाटर के सरफेस पे जब हम उस पे पत्थर फेंकते हैं वो जो है एज अ टू डायमेंशनल वेव्स जो है ट्रेवल करता है। और जो साउंड है वो एयर में एज अ थ्री डायमेंशनल वेव्स ट्रेवल करता है, दैट इज अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। जब हम अप एंड डाउन मोशन कर देते हैं एक एंड ऑफ स्ट्रिंग को तो हम एक्चुअली वर्क कर रहे हैं उस स्ट्रिंग पे। तो हम उस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, उसका जो स्टेट है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये जो डिस्टर्बेंस है वो आगे की तरफ जाएगा और अपने साथ एनर्जी भी लेके जाएगा। तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो होता है अलोंग अ स्ट्रिंग। जो पल्स होता है स्ट्रिंग पे वो हमें बताता है कि हमने स्ट्रिंग को पास्ट में क्या किया है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं हमने पहले स्ट्रिंग को नीचे की तरफ लिया फिर ऊपर की तरफ लिया, वही जो है दिखाता है पल्स। जब पल्स जो है किसी पॉइंट पे रीच करेगा स्ट्रिंग के तो वो जो है अपने पार्टिकल्स को स्ट्रिंग के अप एंड डाउन मोशन में सेट करेगा। अगर सोर्स जो कि पल्स को इनिशिएट कर रहा है वो एग्जीक्यूट करता है अप और डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो पार्टिकल होता है स्ट्रिंग का वो भी सिमिलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा, शो करेगा। जो ऑसिलेशन है मोशन का मीडियम का वो किस वजह से होता है, वो होता है इलास्टिसिटी और इनर्शिया प्रॉपर्टी की वजह से। इसलिए जब भी कभी जो वेव मोशन है वो एज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा मीडियम में तो वो जो है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मीडियम की वजह से होगा और ये जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इलास्टिसिटी और इनर्शिया की वजह से है।
और उस वे पे डिपेंडिंग ऑन द वे कि हम कैसे डिस्टरबेंस को इनिशिएट करते हैं, इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम उन्हीं वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करेगा। तो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ वेव्स। मीडियम में पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है और जो वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस बेसिस पर हमने वेव्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है ट्रांसवर्स वेव्स और नंबर सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल है मीडियम का वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स मूव करता है। यहाँ पे टी जो है उसको हम उल्टा करेंगे तो परपेंडिकुलर का सिंबल हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है पार्टिकल्स का और जो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगा। एंड नंबर सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में जो पार्टिकल है मीडियम में वो पैरेलल या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव करेगा। जो प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन होगा वही होगा पार्टिकल के वाइब्रेशन का डायरेक्शन। जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस होता है वो ट्रांसवर्स है और जो साउंड वेव्स है एयर में वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है वेव्स का जो कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी के प्रोपेगेशन के बेसिस पर है। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफर करे वन डायरेक्शन में अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मीडियम तो उस वेव को हम कहेंगे प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव, जिसका एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफर होता होगा। लेकिन अगर जो नेट ट्रांसफर है एनर्जी का अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मीडियम 0 है तो उस वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स। जो स्टेशनरी वेव है वो जो वेव है और उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव है उन दोनों के सुपरपोजिशन की वजह से होता है। फिर आता है स्फेरिकल वेव्स। स्फेरिकल वेव उस वेव को कहेंगे जिस पे जो सरफेस ऑफ कॉमन फेस जो है वो स्फीयर होगा, यानी कि स्फीयर पे जो है उसका फेस सेम होगा और इस वेव का जो सोर्स है वो एक सेंट्रल पॉइंट है। जो स्फेरिकल वेव है वो प्लेन वेव बन जाता है प्रैक्टिस में जब वो फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फिर उसके बाद आता है क्रेस्ट एंड टर्फ्स। जब भी कभी ट्रांसफर वेव ट्रेवल करेगा किसी मीडियम में किसी भी टाइम पर, तो जो मीडियम है उसमें कुछ ऐसे पोजीशन होंगे जहाँ पे जो वेव है वो अबव द मीन पोजीशन होगा और ऐसे भी जगह होगी जहाँ पे जो वेव है वो बिलो द मीन पोजीशन होगा, जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। वो पार्ट जो कि अबव द मीन पोजीशन है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट और वो पार्ट जो कि बिलो द मीन पोजीशन है उसको हम कहते हैं ट्रफ। और जो प्रोग्रेसिव ट्रांसफर वेव्स है उधर जो क्रेस्ट और ट्रफ्स है वो फॉरवर्ड ट्रेवल करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। फिर उसके बाद आता है कंप्रेशंस एंड रेयरफ्रैक्शंस। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो कि किसी मीडियम में ट्रेवल कर रहा है उसको हमने 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। एक रीजन है वो वाला रीजन जिसपे डेंसिटी ज्यादा होगा और दूसरा रीजन है वो वाला रीजन जिसपे डेंसिटी कम होगा। तो वो रीजन जिसपे डेंसिटी ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, वो रीजन जिसपे डेंसिटी कम होता है उसको हम कहते हैं रेयरफ्रैक्शन। और जो प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो वेव जिसमें एनर्जी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, उधर जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन है वो फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ मूव करेगा। फिर उसके बाद आता है वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी। जो डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट क्रेस्ट और एडजेसेंट टर्फ्स के बीच में, पास वाले क्रेस्ट या पास वाले टर्फ्स के बीच में, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव। और जो डिस्टेंस होता है 2 एडजेसेंट कंप्रेशंस या रेयरफ्रैक्शंस के बीच में, उसको भी हम कहते हैं वेवलेंथ इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और वो वेलोसिटी जिसके साथ क्रेस्ट या ट्रफ्स मूव करेगा इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स के केस में, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव्स का जो है क्रेस्ट और ट्रफ होता है
और वो वेलोसिटी जिससे कंप्रेशन या रेयरफ्रैक्शन इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं वेव वेलोसिटी, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे रिलेशन दिया है लैम्डा दैट इज वेव लेंथ और वेव वेलोसिटी का। जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वेव्स का उसमें जो पार्टिकल है मीडियम का जिसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम सपोज करते हैं t जो है वो टाइम पीरियड है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का किसी पार्टिकल ऑफ मीडियम का। तो जो वेव है वो प्रोपेगेट करेगा थ्रू अ डिस्टेंस लैम्डा इन टाइम t। तो जो वेव वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा अपॉन t के। यहाँ पे 1 अपॉन t दैट इज टाइम पीरियड, उसकी जगह पे हम न्यू लिख सकते हैं विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो हमारा जो वेव वेलोसिटी है वो न्यू इंटू लैम्डा के बराबर आएगा और यही है रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।